चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, ठीक है। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। दोनों प्रकार क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। दोनों वॉइस में वाक्य एक ही रहता है, बस बोलने का तरीका बदल जाता है। क्या बदलता है? बोलने का तरीका। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। सिंपली छोटा छोटा वाक्य रहता है, वाक्य का अर्थ एक ही निकलता है, बस बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें टेंस का ही ज्यादातर बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। यहाँ पर जान लेते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। दूसरा कौन है जी? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य हो वो साधारण वाक्य में हो, ठीक है, घुमा कर न बोला जाए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? साधारण भाषा में हो, उसे घुमा फिरा कर न बोला जाए, वो एक्टिव वॉइस में रहता है। तो कोई भी टेंस का वाक्य, कोई भी टेंस का वाक्य किस वॉइस में रहता है? एक्टिव वॉइस में रहता है। कोई भी टेंस का वाक्य किस वॉइस में रहता है? एक्टिव वॉइस में। तो उसके बाद एक्टिव वॉइस का किस चीज में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। चलिए, तो टेंस में टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है जी? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में चार भागों में बांटा गया है, और उसका पहला कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य कैसा होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हो जाएगा आई ईट अ मैंगो। ये सिंपल वाक्य हुआ ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? जैसे इसका अर्थ होगा कि मैं एक आम खाता हूं। जब यही पैसिव वॉइस में जाएगा तो मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है, मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो बदल जा रहा है। तो देखिए, इसमें कुछ नियम लगते हैं। जब ये जो सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो कुछ बदलता है। तो यहां पर देखिए, जो आई होता है जब वो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या बदल जाता है? आई का मी हो जाता है। आई का क्या होता है? मी। ही का क्या होता है? ही का हो जाता है हिम। सी का क्या होता है? सी का होता है हर। क्या होता है? हर। यू का क्या होता है? यू का यू ही रह जाता है। यू का यू ही रह जाता है। वी का क्या होता है? आवर, ठीक है। दे का क्या होता है? दे का होता है देम, ठीक है। हाँ, यही सब होता है। ईट का क्या होता है? ईट का ईट ही रहता है या ईट्स हो जाता है, ठीक है। कोई भी नाम रहेगा, यानी कोई भी सिंगुलर नाम रहेगा, जैसे राम, जैसे राम हो जाएगा तो नाम का वही सेम नाम ही रह जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो लास्ट में राम रहेगा, ठीक है, तो इधर शुरू में भी आएगा तो क्या रहेगा? राम ही रहेगा। क्या रहेगा? राम। हाँ। दूसरा जानने वाला बात है कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता है, तो जो एक्टिव वॉइस में रहता है तो उसमें कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आता है, किस वॉइस में आता है? पैसिव वॉइस में आता है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तीसरा फॉर्म। वो किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस हो, जब पैसिव वॉइस में बदलेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर नियम क्या है बनाने का। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो ऑब्जेक्ट रहता है
किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस पर लिख रहे हैं ओसी। बस ओसी मतलब हो जाएगा जो पीछे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे हम लोग करते हैं कि लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है, तो वही ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लगता है वो कहाँ आ जाएगा? शुरू में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इज आर एम। अब आप लोग पूछिएगा कि सर क्या ये तीनों लगाना है? तो ये हमको इसमें से तीनों नहीं, केवल एक लगाना है। किसके अनुसार लगेगा? तो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट लिखिए। अब सब्जेक्ट बन गया है ना जी, पीछे से आया है तो पीछे भले ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब आगे आ गया तो क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, तो सब्जेक्ट कौन बना है? ऑब्जेक्टिव केस वाला जो बना है। ठीक है, तो इज आर एम लगता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सिंपल वाक्य हो तो ना इसमें इज आर एम नहीं लगता है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या लगता है? इज आर एम। प्लस में क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। भूलना नहीं है, कोई भी वॉइस हो, कोई भी पैसिव वॉइस हो, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तीसरा फॉर्म लगता है। उसके बाद हमको लगाना है बाई। क्या लगाना है? बाई। उसके बाद लगाना है जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एनसी यानी जो नाउन है। ठीक है, तब इसी के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्टिव में क्या है? जो पीछे ऑब्जेक्ट बचा है ए मैंगो। क्या है? ए मैंगो। तो शुरू में क्या लिखेंगे? ए मैंगो। जो पीछे था वो कहाँ आ गया? तो अब इसके अनुसार से लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। तो आप बताइए ए मैंगो है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज लगा दिए, ये भी लगेगा, ये केवल एक लगेगा। इन तीनों में से केवल एक लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार। यहाँ पर क्या लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ए मैंगो है तो ए मैंगो यानी एक आम, और एक चीज के लिए क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है, ए मैंगो इज। यहाँ पर इट है ना जी, इट का तीसरा फॉर्म क्या लगता है? इटेन। तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा? इटेन। बाई है तो बाई लगा दिए। अब बताइए जो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा आई, तो आई किस चीज में बदलता है? मी। तो मैंगो इज इटेन बाई मी। आया समझ में? चलिए एक ट्रांसलेशन और लेते हैं। ये था एक्टिव वॉइस का और ये था पैसिव वॉइस का। ठीक है, और फिर एक्टिव वॉइस का एक और सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस हो जाएगा कि राम प्लेज द क्रिकेट। ठीक, राम प्लेज द क्रिकेट। ठीक है, ये किसका वाक्य है? इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो इसका यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लगेगा। तो देखिए पीछे क्या है? द क्रिकेट है, तो कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द क्रिकेट। देखिए ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, द क्रिकेट। अब ते द क्रिकेट के साथ इज लगेगा कि आर के एम? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। ठीक है, यहाँ पर प्ले है या प्लेज है। ठीक है, तो प्ले का पांचवा फॉर्म प्लेज होता है, तो हमको प्ले का कौन सा फॉर्म लगाना है? यहाँ तीसरा। क्या हो जाएगा? प्लेड। द क्रिकेट इज प्लेड बाई, क्या होगा? अब ये देखिए यहाँ पर नाम है, तो नाम का सेम नाम ही हो जाता है। ठीक है, तो राम। अब इसका अर्थ क्या हुआ और इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है राम प्लेज द क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होगा?
क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। अर्थ दोनों का एक ही होगा लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, इसमें बोलने का तरीका बदल जाता है। राम क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। और एक अच्छा सेंटेंस बता दे रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए, और एक वाक्य बोलिए, बोलो कोई। चलिए हम बोलते हैं एक वाक्य, जैसे वी गो टू पटना लिख देते हैं। वी गो टू पटना। ठीक है, कुछ भी लिखना ही है ना, कहाँ जा रहे हैं, जाते हैं। तो वी गो टू पटना यानी हम लोग पटना जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर कैसे बनेगा? नहीं, इसका दूसरा ही लगता है। इसमें देखो यहाँ पर पीछे कुछ है, देखो पटना है, यहाँ पर हो जाएगा वी आर गोन टू पटना। आप लोग बताइएगा कौन सही है। ठीक है, वी आर गोन टू पटना या पटना इज गोन बाई अस। वी का क्या हो जाता है जी? अस। अब बताइए इन दोनों में कौन सही है, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर फर्स्ट है, सही है। कैसे? पीछे का शुरू में लग गया और उसके अनुसार इज लग गया, और गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है? गोन हो गया। और वी का लास्ट में जब जाता है तो क्या में बदल जाता है? कहाँ है वी का? आवर लिखे हैं यहाँ पे। वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। वी का अस हो जाता है। तो आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझ में आ गया। अब किस में चलें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी देख लेते हैं। खड़ा हो जा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई एक वाक्य बोलिए तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी एक वाक्य बोलिए। राम खेल रहा है। इंग्लिश में राम इज प्लेइंग। बहुत बढ़िया, राम इज प्लेइंग। हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन आता है, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये किसका वाक्य है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका वाक्य है? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद इज आर एम लगता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमारा है एक्टिव वॉइस का जो सिंपल है। एक्टिव वॉइस का मतलब जो सिंपल है कि जैसे बनाया जाता है, जैसे मैं क्रिकेट फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। हाँ, इसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनता है पैसिव वॉइस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। जो पीछे ऑब्जेक्ट रहता है वो शुरू में आकर क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। यानी सब्जेक्ट कौन सा जी? ऑब्जेक्टिव केस का, उसी का। ठीक है, प्लस में
इसमें भी इज आर एम लगता है। क्या लगता है? इज आर एम। ठीक है, इज आर एम प्लस में इसमें एक नया चीज लगता है। वो क्या चीज है? बीइंग। क्या है? कंटिन्यूअस में लगता है बीइंग। BEING। हाँ, बीइंग प्लस में वर्ब का कौन सा फॉर्म? ध्यान में रखिए, पैसिव वॉइस जब भी आएगा तो वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद बाई लगेगा, BY बाई। और उसके बाद लगेगा जो शुरू में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट NC का मतलब लिख रहे हैं जो नाउन के रूप में शुरू में है वही हम पीछे लिख रहे हैं। यहाँ पे उसी लिख रहे हैं जो पहले ऑब्जेक्टिव केस था। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट OC प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट NC। तो इस तरह बनेगा कैसे? जो ऑब्जेक्टिव है पहले बताइए, तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? बताओ जल्दी। फुटबॉल। क्या है जी? फुटबॉल। तो शुरू में हम क्या लिखे? फुटबॉल। फुटबॉल का क्रिकेट नहीं ना बदलता है? चलो ठीक है, तो फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा। यस सर। उसके बाद इसमें से ढूंढना है कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि, बताइए क्या लगेगा? इज लगेगा। तो फुटबॉल इज, और इज के बाद क्या लगाना है? क्या लगाना है? बीइंग। चलिए, बीइंग लग गया। फुटबॉल इज बीइंग। वर्ब 3 है ना जी? यस सर। तो प्लेइंग है, तो प्लेइंग किसका बना है? प्ले का बना है। प्लेइंग किससे बना है? गोइंग किसके बना है? गो का। तो आप बताइए, प्लेइंग का जो प्ले से बना हुआ है, तो प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होता है? प्लेड। ठीक है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई, किसके द्वारा खेला जा रहा है? आई। और आई का जब जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या बदल जाएगा? मी बदल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में एक्टिव वॉइस का एक साथ लेते हैं हम, जैसे कि कुछ दूसरा लेते हैं। जैसे he is writing a letter। यानी वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। हाँ, तो इसमें पीछे क्या है जी? ए लेटर। तो कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। यहाँ पर लिख लिए ए लेटर, लिख लिए ए लेटर, ए लेटर। ठीक है, अब बताइए ए लेटर के संगे आर लगेगा कि एम? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो अ लेटर इज। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। खड़ा हो जाइए। इज लग गया, और इज के बाद क्या लगेगा? बीइंग लिखा गया यहाँ पे। अब बताइए, जो राइटिंग शब्द है वो किस शब्द से बना हुआ? मूल शब्द क्या है इसका? राइटिंग का। राइटिंग का किससे बना हुआ है? राइट से बना हुआ है। क्या? राइटिंग ना। बैठो, राइट से बना हुआ है ना राइटिंग। तो राइट का तीसरा फॉर्म क्या होगा? राइट एन। आप लोगों को कई बार बताया है कि राइट का तीसरा फॉर्म राइट एन नहीं, रिटेन होता है। क्या होता है? रिटेन। यहाँ पर लिख लिए रिटेन। हो गया रिटेन। चलो, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाई। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? यहाँ पर है ही, तो ही किसी में बदल जाएगा? हिम में। बहुत बढ़िया, बन गया ना। सिंपल सा। हम पूछे थे
चलो बैठो बैठो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। खड़ा हो जा रोहन, रोहन कुमार, खड़ा हो जाइए। दे देंगे आप लोग को कि एक्टिव वॉइस में एक आपको देते हैं ट्रांसलेशन, जैसे कि सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, देती है ना? अब बताओ ये इसका हिंदी क्या होगा? सी इज रीडिंग अ बुक, इसका हिंदी क्या होगा? वह बुक पढ़ती है, पढ़ रही है। वह बुक पढ़ रही है। किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। बुक का हिंदी होता है ना किताब। चलिए, वह किताब पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसका आप लोग पैसिव वॉइस बता दीजिए रोहन कुमार, पैसिव वॉइस। ए बुक बहुत बढ़िया। ए बुक इज बीइंग, गलती होगा तो हम नहीं जानते, तुम ही बता रहे हो। रीड बाई हर। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए ये बताइए रागिनी कि ये जो इसका पैसिव वॉइस बना है वो सही है? सही है। रीड का तीसरा फॉर्म रीड ही होता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। अब अगला दूसरे से पूछाएगा। एक्टिव वॉइस में रहेगा, खड़ा हो जाओ। यहाँ पर दे आर playing लूडो। चलिए, दे आर प्लेइंग लूडो, इसका हिंदी क्या होगा? वे लोग लूडो खेल रहे हैं। अब इसका बता दीजिए कि पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस में हाँ लिखते हैं, लूडो इज बीइंग प्लेड बाय देम। दे का क्या बदल जाता है? देम। बाय लिख देते हैं पहले, उसके बाद आ गया। इसका मतलब सबको समझ में आ गया ना? अब किस में चला जाए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। Present perfect अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में क्या लग रहा है? नहीं, इंग्लिश में हमको इंग्लिश में पता करना है। क्या रहेगा? हैव हैज रहेगा उसमें, और वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा, ठीक है। ये रहता है ना। एक एग्जांपल बता दीजिए, एक एग्जांपल बताओ परफेक्ट टेंस का। I have eaten food ना। I have eaten food। बताइए सही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य? I have eaten food यानी मैं भोजन खा चुका हूँ या खाना खा चुका हूँ, सही है ना? चलिए
ये हुआ अभी एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में कोई भी वाक्य जो टेंस का रहता है उस अपने आप एक्टिव वॉइस में रहता है, बस हम लोग उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं किस चीज में, पैसिव वॉइस में। अर्थ एक ही रहता है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, दिया है ना, और इसका जब पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये होता है कि खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। तो दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है कि मैं खा चुका हूं या मेरे द्वारा खाया जा चुका है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बताइए पैसिव वॉइस का। तो इसमें जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आकर सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि ये वाला जाकर बदला है ना। इसके साथ लगता है हैव या हैज, हैव या हैज लगता है। प्लस में क्या लगता है, नहीं, एक चीज और लगता है, बीन लगता है। क्या लगता है, बीन। बहुत बढ़िया, बीन। हैव और हैज प्लस में बीन होता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, पैसिव वॉइस आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद क्या रहेगा, बाई। इसके बाद क्या रहेगा, बाई। और प्लस में जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका बनाए ना, आई हैव ईटेन फूड, तो इसका क्या होगा बताइए, फूड का फूड हो गया, जो पीछे से आ गया शुरू में आ गया ना, हाँ, फूड। और फूड के साथ बताइए हैज लगेगा कि हैव, हैज लगेगा, तो फूड हैज। अब इसके बाद क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, तो फूड हैज बीन। और प्लस में, प्लस तो लिखेंगे नहीं ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आप लोग को पता होगा कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है, तो ये ईटेन शुरू से तीसरा फॉर्म ही रहता है। परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, शुरू से तीसरा ही फॉर्म में लगता है, तो वही का वही उतार देते हैं। तो फूड हैज ईटेन। अच्छा, ईटेन का मूल रूप क्या है, ईटेन किससे बना हुआ है, ईट से बना हुआ है ईटेन। तो फूड हैज बीन ईटेन बाई। अब आई किस चीज में बदल जाता है, मी में। और गुड, चलिए एक ट्रांसलेशन और लेते हैं आप लोगों के सामने, जैसे कि ही के साथ हैज लाया कि है बरखा, हैज ना, तो ही हैज। अब इसके बाद क्या ले ले, ही हैज रीड अ बुक हो जाएगा, रीड अ स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी। ठीक है, वह एक कहानी पढ़ चुका है, he has read a story, यानी वह एक कहानी पढ़ चुका है या पढ़ा है। ठीक है, अब इसका जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ये तो एक्टिव वॉइस है ना जी, अब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है, जो पीछे ऑब्जेक्ट में है वो आएगा शुरू में सब्जेक्ट के रूप में। तो अ स्टोरी है तो अ स्टोरी शुरू में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये स्टोरी के साथ एगो है कि कगो है, स्टोरी कगो है, यहाँ पे एगो स्टोरी है, तो यहाँ पर एगो है तो सिंगुलर के लिए हैज लगता है। क्या लगता है, हैज। यहाँ पे लगा दिए हैज। हैज के बाद बीन, क्या बीन, यहाँ पर बीन लगाना है। ठीक है, तो स्टोरी हैज बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड, हाँ, रीड, रेड, रीड। तो आप लोग को अभी बताया कि परफेक्ट टेंस में वही लिख दिया जाता है, क्योंकि ये शुरू से ही तीसरा फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अ स्टोरी हैज बीन रीड बाय, बाय छोड़ोगे, हाँ, और ही का यहाँ पे बताया गया है हिम। अब बताइए किसको किसको समझ में आया, देखिए प्रेजेंट टेंस में केवल 3 जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही तीनों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा तो क्या करना है, इसको उतार लीजिए, ये याद रखने वाला है, और इसमें भी एक एक वाक्य बना लीजिएगा। ठीक है, तीनों का वाक्य, तीनों का दे देंगे, दो दो चार ठे अभी बना लेना है, और फिर ये उतार लीजिए। ये मतलब ये बदलता नहीं है, आई का मी होता है, ही का हिम, सी का क्या हो जाता है हर। एक बार रिवीजन कर लीजिए सभी कोई, कॉपी रखो। आई किस चीज में बदलता है? ही में। ही, सी, यू, वी, दे, इट, नाम जैसे राम है तो नाम का नाम ही रह जाएगा। फिर एक बार, आई, ही, सी हर में, यू, वी, दे, इट, राम का नाम का नाम ही डाल जाएगा। अब फिर से बिना देखे, आई, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, वी का अस, नाम रहेगा तो सिंपल नाम ही उतर जाएगा बिना देखे। फिर से, आई का वी का ही का हिम, सी का ही का हिम, सी हर, ही हिम सी हर। ठीक है, ही, सी, ही, सी, यू का यू, वी का अस, दे। ठीक है, नाम का फिर आई, यू, ही, देंगे अब फिटेंगे। आई का, यू का, ही का, सी का हर। ठीक है, वी का अस, वी का दे का क्या होता है? दे का खड़ा हो। हाँ, तुमसे क्यों पूछाएगा, खड़ा हो। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हाँ। अब बताओ, यू का यू, वी का वी, वी का बताओ अस, वी का अस, याद कर लेना है। ठीक है, नाम रहेगा तो नाम। बैठ, खड़ा हो जा। आई का ही का सी का ही का हाँ, सी का यू का वी का नाम रहेगा तो दे का। बैठो, आई का क्या हो जाएगा? मी, यू का सी का ही का वी का दे का। बैठो, ही का क्या होता है? सी का यू का वी का आई का दे का। वी का अच्छा, देम किससे बना है? देम किसका है? दे का। देम किसका है? दे का। ठीक है, और यू हाँ, नाम रहेगा तो ठीक है, और आई रहेगा तो मी किससे बना है? हर किससे बना है? सी से। हिम किससे बना है? बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए।